प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, राष्ट्रपति ट्रंप जो अचानक से G7 की बैठक को छोड़ करके निकल गए, वाशिंगटन के लिए तुरंत निकल गए, वो बीच में अधूरी छोड़ करके, उसके बारे में कुछ संतोष मलिक जी बात करना चाहेंगी। उनकी जो इसके ऊपर जो उन्होंने आकलन किया है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। यानी अचानक से यूँ जाना, एक तो आए हैं, बड़े आराम से आए थे, कोई दिक्कत ऐसी नज़र नहीं आ रही थी, और फिर अचानक से निकल गए हैं। इसी के ऊपर संतोष मलिक जी का जो आकलन है वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी का कहना है, आपको मालूम है संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और इस किस्म के मुद्दों पर बहुत गंभीरता से विचार करती हैं। तो वो उनका कहना है कि अब जब वो निकले हैं मीटिंग के लिए, कोई ऐसा इशारा नहीं लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी समस्या अचानक से आने वाली है, वो ईरान इजराइल की लगा लो या कुछ और है, रूस यूक्रेन या कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। और मीटिंग में बहुत आराम से वो शामिल होने के लिए निकले थे। मगर वहाँ पहुँचते ही कुछ ही थोड़ी बहुत अटेंड किया है उन्होंने, अपना भाषण भी दिया है वहाँ कुछ नेताओं से, खास करके जो यूके के प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उनके बारे में उन्होंने अनाउंस भी किया था वहाँ पर कि हमारी इनकी ट्रेड डील फाइनल हो गई है। वो शायद या तो इसलिए किया है कि क्योंकि और किसी देश से हुई नहीं है, तो बाकी देश भी सोचे कि भाई हम भी फाइनल कर लें, या कोई और इशारा होगा, जैसे भी है। तो इस किस्म की बातें हुई हैं। उसके बाद वो सडनली मीटिंग छोड़ करके चले गए हैं, मीटिंग छोड़ करके एकदम चले गए हैं। और जब वो निकल गए हैं एयरफोर्स वन से, तो रास्ते में पत्रकार ने उनसे पूछा है, यानी कनाडा और वाशिंगटन के बीच में सफ़र के दौरान पत्रकार ने पूछा है कि आप अचानक से मीटिंग छोड़ करके ऐसे क्यों निकल गए हैं, क्या कारण हो सकता है? क्या आप ईरान इजराइल का सीज फायर कराने जा रहे हैं या युद्ध विराम कराने जा रहे हैं? तो राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधा कहा, नो, यानी कि नहीं, बिल्कुल नहीं, युद्ध विराम नहीं, और बड़ा, कुछ और बड़ा, काफ़ी बड़ा, इस किस्म की बात उन्होंने कही है। और उसके बाद उन्होंने कहा एंड, दी एंड, ये वर्ड भी कहा है। तो ये जो शब्द उन्होंने कहे हैं फ्लाइट के दौरान, तो इसका मीनिंग एक्चुअल उनका क्या है कहने का? देखिए, एंड का मतलब ये भी निकलता है कि नहीं, केवल युद्ध विराम नहीं, अब इनकी लड़ाई को हम बिल्कुल ही ख़त्म करेंगे, लड़ाई को बिल्कुल बंद हो जाएगी, दोबारा लड़ाई छिड़ेगी नहीं, इस एक ये भी इशारा जाता है। या दी एंड या एंड का मतलब ये भी निकलता है कि अब बहुत हो गया है, अब ईरान हमारी बात मानता नहीं है, तो अब हम ईरान का दी एंड करेंगे। दोनों मतलब निकलते हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप का वहाँ पर क्या मतलब था, उनके अंदर क्या मतलब चल रहा था उस वक़्त, कुछ तो ख़ास है। क्योंकि जब वो मीटिंग के लिए आए हैं तो उन्होंने ये भी कहा था, एक दिन पहले खुद कहा था कि ईरान और इजराइल को युद्ध विराम कर लेना चाहिए, अपनी संधि कर लेनी चाहिए, लड़ाई आगे जारी नहीं रखनी चाहिए, इस किस्म की बातें कही थी। और ये उम्मीद भी जताई थी उन्होंने कि शायद ये दोनों अपना युद्ध विराम कर लेंगे। और अचानक से बैठक में पहुँचते ही ऐसा कौन सा, यानी लगता तो ये है कि कोई इनके पास, हालांकि कुछ सुन रहे हैं, एक मैसेज आया है इनके पास। अब वो मैसेज क्या था ये अभी साफ नहीं हो पाया है। इनके मोबाइल पर कोई एक बहुत बड़ा मैसेज आया है, वो सेटेलाइट के ज़रिए से आया है शायद, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, लेकिन मैसेज क्या था ये क्लियर नहीं हुआ है। मगर उसके बाद ही इन्होंने तुरंत फैसला किया है वापस लौटने का, और वो वाशिंगटन वापस लौट गए हैं। वहाँ कुछ मीटिंग भी इनकी चली हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप का एक्चुअली पता नहीं चलता है ये कब क्या फ़ैसला ले लेते हैं। ये दूसरी बार जब राष्ट्रपति बने हैं 20 जनवरी 2025 को, तब से कई फैसले ऐसे भी लिए हैं जिससे ये साफ नज़र आता है कि शायद बिना सोचे समझे लिया है, जिनको कि माननीय अदालत ने उनके ऊपर रोक भी लगाई है। और कई ऐसे भी फैसले हैं जिनसे खुद अमेरिकन जनता, अमेरिका के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैसले हैं। और यानी अब एक्चुअल उनके भीतर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चल रहा है। ईरान के खिलाफ उनके मनमुटाव तो काफ़ी लंबे समय से है। वो उनका न्यूक्लियर कार्यक्रम को बंद करने के लिए कह रहे हैं और ईरान इसको बंद करने के लिए तैयार नहीं है। मगर अब, और ये लड़ाई जो छिड़ी है ये भी अमेरिका की सह पर छिड़ी है। इजराइल की अकेले की औकात नहीं थी ईरान पर हमला करना। जो हमला किया है तो एक किस्म से अमेरिका के साथ की वजह से किया है, उनके सपोर्ट की वजह से किया है। लेकिन अब अचानक से उनके दिमाग में क्या आ गई, जब वो कनाडा जाने से पहले शांति की कुछ बात करते नज़र आ रहे हैं कि इनको युद्ध विराम कर लेना चाहिए, अब वो दी एंड की बात कर रहे हैं। तो दी एंड का उनका मतलब क्या है ये अभी पता चलेगा कि आगे वो क्या मंशा है उनकी, क्या करने जा रहे हैं। एक्चुअल वहाँ से अचानक से यूँ निकलना
हालांकि युद्ध विराम के लिए तो कोई इतनी इमरजेंसी नहीं थी कि वो एकदम से वहाँ से निकलना पड़े, और मैं नहीं समझता हूँ कि वो कनाडा में रह के इसका फैसला नहीं कर सकते थे। ये फैसला तो कनाडा में रह के भी कर सकते। भाई युद्ध विराम है, युद्ध विराम दो देशों के बीच में आपने कराना है, तो उस काम को तो आप बड़े आराम से कनाडा में रहते रहते कर सकते थे, लेकिन इनको वाशिंगटन लौटना पड़ा है। तो ये मामला कोई मतलब हल्का नज़र नहीं आ रहा है, ये कोई गंभीर मुद्दा है, गंभीर मामला है कि मीटिंग छोड़ करके तुरंत वाशिंगटन लौटना पड़ा, अपने दफ्तर लौटना पड़ा है। तो मामला इसका कोई बहुत गंभीर लग रहा है। देखते हैं क्या परिणाम आते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।